अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के पहले हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस लाइन को और इस सत्र को और इसके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे तजवीद के मुताबिक कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर कुरान पाक के नाज़रा और कुरान पाक की तजवीज़ से मुतालिक ही मवाद अपलोड करते हैं। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, ये सबसे पहले तो आप इस हाइडिंग को पढ़ें कि ये तख्ती का उन्वान क्या है, ताकि आपको पूरी तख्ती पढ़ते वक्त समझ आ सके कि इस तख्ती के अंदर किन चीज़ों को जिक्र किया जाएगा। तो ये है तख्ती नंबर 13, मशक तशदीद, यानी तशदीद की मशक। तशदीद, जैसा कि मैंने पिछले गुज़श्ता सबक के अंदर ये चीज़ जिक्र की थी, ये 3 दंदानों वाली जो अलामत है इसको तशदीद कहा जाता है। इसको शद भी कहते हैं, इसको तशदीद भी कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद होती है वो हरफ डबल होता है, यानी वो हरफ एक दफ़ा साकिन पढ़ा जाता है और एक दफ़ा ज़बर ज़ेर और पेश के साथ पढ़ा जाता है। यानी अब यहाँ रॉ के ऊपर तशदीद है तो रॉ 2 है, पहली रॉ साकिन है और दूसरी रॉ के नीचे ज़ेर है। तो अब यहाँ ये देख लें कायदा, नून और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। यानी आपने जब भी नून मुशद्दद को पढ़ना है या मीम मुशद्दद को पढ़ना है तो उसके अंदर हमेशा गुन्ना करके पढ़ना है। ये बहुत अहम कायदे हैं, इनको अच्छे से ज़रा देख लें। कायदा, रॉ साकिना से पहले भी अगर सुकून हो तो उससे पिछले हरफ को देखेंगे। यानी रॉ के मुतालिक आपको पता है कि उसको कभी कभार मोटा पढ़ा जाता है और कभी कभार बारीक पढ़ा जाता है। अब उसको मोटा कब पढ़ना है और उसको बारीक कब पढ़ना है ये बता रहे हैं। अगर उस पर ज़बर या पेश हो यानी उससे पिछले हरफ पर, तो रॉ साकिना को मोटा करेंगे। यानी रॉ साकिन से पिछले हरफ पर अगर ज़बर होगी या पेश होगी तो रॉ को मोटा करेंगे, रॉ साकिन को। और अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर हो तो रॉ साकिना को बारीक पढ़ेंगे, यानी पिछले हरफ के मुताबिक पढ़ा जाएगा। अगर पिछले हरफ पर ज़बर या पेश होगी तो रॉ साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे और अगर पिछले हरफ पर ज़ेर होगी तो रॉ साकिन को बारीक पढ़ेंगे। तो ये दोनों कायदे आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेने हैं। तो अब आगे देखें सबक को। बापिश रॉबुर रॉधेरी बुर्री ज़ाद बरज़ा बुर्रिज़ा। बापिश रॉबुर रॉधेरी बुर्री ज़ाद बरज़ा बुर्रिज़ा। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास 3 हरूफ हैं, बा, रॉ और ज़ा। बा के ऊपर पेश है, उसको हमने रॉ के साथ मिलाकर पढ़ना है और रॉ के नीचे ज़ेर भी पढ़नी है। यानी बा के बाद ये जो रॉ है ये साकिन नहीं है, ये मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ में एक हरफ साकिन होता है और एक हरफ ज़बर ज़ेर और पेश वाला होता है। अब यहाँ रॉ मुशद्दद है, रॉ के अंदर पहली रॉ साकिन है और दूसरी रॉ के नीचे ज़ेर है और इसके हुज्जे भी इसी तरह करेंगे। बापिश रॉबुर रॉधेरी बुर्री ज़ाद बरज़ा बुर्रिज़ा बुर्रिज़ा। और जो रॉ मुशद्दद होगी उसको पढ़ते वक्त आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसकी आवाज़ आएगी बुर्रिज़ा बुर्रिज़ा और ज़ा के अंदर आपने सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ना है। और इसी तरह बा को पढ़ते वक्त आपने हमेशा जब भी कोई भी हरफ जिसके ऊपर पेश हो उसको पढ़ते वक्त आपने अपने होंठों को गोल करके पढ़ना है। अब यहाँ बा के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ते वक्त आपने अपने होंठों को गोल करके पढ़ना है। अब अगले हरफ को देखें। हाफिज़ सौद हुस्सी लाम दबल्ला हुस्सीला। हाफिज़ सौद हुस्सी लाम दबल्ला हुस्सीला। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर भी हमारे पास 3 हरूफ हैं, हा, सौद और लाम। सौद मुशद्दद है। अब यहाँ देखें ये जो हा है इसके ऊपर पेश है, सौद के ऊपर तशदीद है। हा को हमने सौद के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी सौद के अंदर यहाँ 2 सौद हैं, 2 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 2 हरूफ हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। अब यहाँ ये जो पहली सौद है वो सौद को साकिन पढ़ा जाएगा और दूसरी सौद के नीचे ज़ेर पढ़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ ज़ेर वाली हरकत पाई जा रही है। यानी देखा जाएगा कि हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश क्या है। पहला हरफ साकिन होगा और दूसरे हरफ के ऊपर वो ही हरकत होगी जो ऊपर नजर आ रही होगी। तो इसको पढ़ेंगे हाफिज़ सौद हुस्सी लाम दबल्ला हुस्सिला हुस्सिला
हा को पढ़ते वक्त हम अपने होंठों को गोल करेंगे क्योंकि हा के ऊपर पेश है, और सौद को हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया को जब भी पढ़े उनको मोटा करके पढ़ते हैं। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं हुस्सिला, हुस्सिला नहीं, हुस्सिला, 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 हुस्सिला नहीं पढ़ना इसको, हुस्सिला नहीं, हुस्सिला। एक तो हा को हमने हलक के बीच से अदा करना है, सौद को मोटा करके पढ़ना है, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। और आखिर से ये ना हो कि आप लाम को लंबा करके पढ़ देते हुस्सिला, हुस्सिला। इस तरह से आपको इसको आपने नहीं पढ़ना, यानी लाम को आपने यहाँ लंबा करके नहीं पढ़ना, लाम को बिना लंबा किए आपने पढ़ना है। सौद बर दाल, सौद, दाल बर दा, सौद दा, कौफ बर कौ, सौद दा कौ, सौद बर दाल, सौद, दाल बर दाल, सौद दा, कौफ बर कौ, सौद दा कौ। अब यहाँ इस लफ्ज के अंदर भी हमारे पास कुल 3 हरूफ हैं, सौद, दाल और कौफ। सौद को हमने दाल के साथ मिलाकर पढ़ना है और दाल के ऊपर जबर पढ़नी है, और सौद को हमने मोटा करके पढ़ना है और दाल को बारीक पढ़ना है, और कौफ को भी मोटा करके पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे सौद्दाक़ा, सौद्दाक़ा, सौद्दाक़ा। दाल को अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर गिरफ्त करके पढ़ना है, इसको आपने पढ़ना है सौद्दाक़ा, सौद्दाक़ा। आइन दबर दाल, आद, दाल दबर दा, आद्दा, दाल दबर दा, आद्दादा। आइन दबर दाल, आद, दाल दबर दा, आद्दा, दाल दबर दा, आद्दादा, आद्दादा। आइन को अपने दाल के साथ मिलाना है और आइन की आवाज की आद्दादा, आ, यानी इसको आपने हलक के बीच से अदा करना है, और इसको आपने यहाँ दाल के साथ मिलाकर पढ़ना है और दाल को मुशद्दद पढ़ना है, और इसके ऊपर आपने अच्छे से गिरफ्त करके पढ़ना है। दाल को आपने सख्ती के साथ पढ़ना है क्योंकि मुशद्दद हरफ को हमेशा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। और यहाँ 2 दाल हैं, यानी पहली दाल मुशद्दद है और दूसरी दाल जबर वाली है, और मुशद्दद हरफ में भी 2 हरफ होते हैं, यानी यहाँ 2 दाल इस हरफ के अंदर है और एक यहाँ दोबारा फिर दाल है। तो इसको पढ़ेंगे आद्दादा, आद्दादा, आद्दादा। इस तरह नहीं पढ़ना, दाल को आखिर से लंबा नहीं करना। अक्सर लोग इसको लंबा कर देते हैं, इसके साथ अलिफ मिलाकर पढ़ देते हैं, तो यहाँ अलिफ नहीं है इसलिए यहाँ इसको हम लंबा नहीं करेंगे। हमेशा लंबा उस हरफ को करते हैं जिसके बाद अलिफ हो, वाव हो या या हो। खौफ दबर दाल, कौद, दाल दबर दा, कौद्दा, रौ दबर रौ, कौद्दा रौ। खौफ दबर दाल, कौद, दाल दबर दा, कौद्दा, रौ दबर रौ, कौद्दा रौ। खौफ दबर दाल, कौद, दाल दबर दा, कौद्दा, रौ दबर रौ, कौद्दा रौ। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमने कौफ को और रौ को दोनों को मोटा करके पढ़ना है और दाल को हमने मुशद्दद पढ़ना है। क़द्दारा, 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 क़द्दारा। इस तरह से आपने इसको नहीं पढ़ना, इसके साथ अलिफ नहीं मिलाना, यानी ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर भी आपने लंबा नहीं करना। बुर्रिज़ा इस तरह पढ़ना है। हुस्सिला, इसके अंदर भी आखिरी हरफ को लंबा नहीं करना, इसके अंदर भी आखिरी हरफ को लंबा नहीं करना, यहाँ भी, यानी इस लाइन के अंदर जितने हरूफ हैं, जितने अल्फाज हैं, किसी लफ्ज़ को आखिर से आपने खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ के बाद आखिर पे अलिफ, वाव या नहीं पाया जाता, तो किसी भी आपने लफ्ज़ को यहाँ लंबा नहीं करना। अब तमाम अल्फाज को दोबारा देख लें। बुर्रिज़ा, हुस्सिला, सद्दक़ा, अद्ददा, क़द्दरा। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।